नमस्ते, वेलकम टू ईट हैप्पी एनर्जी अमोल सैलड। देखिए, जब हम अकेले होते हैं ना बिल्कुल, तब बहुत सारी चीज़ें दिमाग में उभर के आती हैं। तो आज देखते हैं कि आपके पर्सन जब कभी अकेले होते हैं तो क्या थॉट्स हैं, क्या दिमाग में इनके चलता है आपके लिए, जो हो सकता है ज़ुबान पे ना आता हो पर दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है। तो उनका जो सबसे पहला थॉट है वो है लाइट का। अम, आपके बारे में सबसे पहला थॉट, जब अकेले होते हैं तो सबसे पहले उन्हें महसूस होता है कि आप उनकी ज़िंदगी में एक जैसे रोशनी बिखेर देते हैं, एक हैप्पीनेस, वार्मथ लेके आते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे बहुत सारा येलो ऑरेंज की एनर्जी है, जैसे फायर एनर्जी टाइप है, तो लाइट लेके आते हैं। उनके लिए आप कहीं ना कहीं एक रिलीफ पॉइंट भी हैं, एक ऐसी एनर्जी जिसमें वो थोड़ा सा जैसे सांस ले पाते हैं खुद। यू नो कई बार हम जिस तरह के होते, जिस जैसे होते हैं, हर हर इंसान के साथ वैसे दिखा नहीं सकते, कई बार प्रिटेंड करना पड़ता है। पर आपके साथ वैसा नहीं फील होता है इनको। तो क्वाइटली ये एक्सेप्ट करते हैं कि आपकी प्रेजेंस ने कहीं ना कहीं इमोशनली ग्रो होने पे मजबूर किया है इनको, या मदद की है। अकेलेपन में सबसे पहला थॉट है कि आप इनकी लाइफ की एक चमक है, एक लाइट जिसे वो आज भी मिस करते हैं कहीं ना कहीं। देखिए, आपके साथ जो फील होता है कनेक्शन, वो है फाउंडेशन ऑफ एंड अचीवमेंट्स की एनर्जी है। तो अम, आपके साथ स्टेबिलिटी का एहसास होता है, एक घर का, फैमिली का, एक कंफर्ट का एहसास होता है। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे घर के सामने ये तीनों खड़े हुए हैं, तो जैसे एक साथ का, एक साथी का साथ होने का एहसास होता है, जैसे फ्यूचर पॉसिबल था। उनका मन मानता है कि आपके साथ घर, फाउंडेशन, फैमिली, उस जैसी एनर्जी जैसे नेचुरली फील होती हैं। तो उनको लगता है कि आप उनकी लाइफ में जैसे एक अलाइनमेंट लॉन्ग टर्म अलाइनमेंट थे, सिर्फ एक जैसे फेज नहीं थे। क्योंकि घर तो हम जो बिल्ड करते हैं, हम उसको उसमें रहने के लिए, हमेशा के लिए करते हैं ना। इट इज़ नॉट कि आज आज ये वाला बना लिया, कल वो वाला बना लिया, ऐसे तो नहीं होता ना। सो लोनली कन्फेशन ये है कि आपके साथ एक रियल फ्यूचर इमेजिन करते थे, बिना किसी डाउट के, बिना किसी डर के। अगर आपको लगता है कि यहाँ तक आप कनेक्टेड फील कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। डिसेप्शन एंड एनवी। देखिए, अकेले पलों में उन्हें लगता है कि आप हो सकता है इमोशनली आगे बढ़ गए हो, इनको पीछे छोड़ दिया हो। तो अम, कहीं थोड़ा सा ये भी है कि शायद ये आपको डिजर्व ही नहीं करते, इसलिए ईगो ने कई बार हम्म, बोला है कि वो अंगूर खट्टे हैं वाली कहानी है इनकी। सो जेलस फील करते हैं कि शायद कोई और आपको प्यार दे रहा हो, जो यू नो वो कभी नहीं दे पाए। सो यहाँ पे ये है कि उनके इनसिक्योरिटी ही उनकी बिगेस्ट मिस्टेक्स का रीज़न रही है। चूज वाइजली। देखिए, आपके बारे में उनकी सबसे कंफ्यूजिंग या मिक्स्ड फीलिंग्स जो हैं वो है, उन्हें लगता है कि दिल एक तरफ था, उनका फियर दूसरी तरफ था, और बीच में ये अटके रहे। इन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया, ये बस यू नो ये तानपुरा सा बीच में रख के, और इधर जाऊं कि उधर जाऊं, कौन सी स्ट्रिंग बजाऊं। सो कंफ्यूज थे कि कैसे मूव करें। आपकी तरफ आए या अपनी कंफर्ट जोन में बैठे रहे हैं अभी तक। जो मुझे लगता है कि अपनी कंफर्ट जोन में बैठने का ही इन्होंने डिसीजन लिया हुआ है, और वहीं पे फंसे हुए हैं। अकेले में एक्सेप्ट करते हैं कि अम, उन्होंने कभी भी टाइम पे ना तो आपको क्लैरिटी दी, ना खुद को क्लैरिटी दी शायद कभी भी टाइम पे। तो अम, उनकी इनडिसीजन ने इस कनेक्शन को सबसे ज़्यादा स्लो किया है, खराब किया है, बर्बाद किया है। थर्ड आई चक्रा। देखिए, आपके साथ उनका स्पिरिचुअल रियलाइजेशन जो होता है ना, वो उनकी इंट्यूशन लाउडली बोलती है कि आप सही थे, टाइम शायद गलत था, बट आप उनके लिए बिल्कुल ठीक थे।
क्लैरिटी से देख रहे हैं कि जिन बातों को पहले इग्नोर किया वो सब एक्चुअली रियल लगती हैं अब। आपके साथ एक डीपर कनेक्शन है, ये नॉर्मल कनेक्शन नहीं था, एक इंट्यूटिव कनेक्शन था जहाँ आप समझ जाते थे कि दूसरा इंसान क्या बोल रहा है, क्या चाह रहा है। सो इनकी थर्ड आई लिटरली शायद ओपन होती है जब आपके साथ अकेले बैठते हैं और सच सामने दिखता है उससे। द वेटिंग गेम। देखिए, एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने टाइम वेस्ट किया है, पर इमोशंस को कभी भी वेस्ट होने नहीं दिया। तो आपको शायद बहुत वेट कराया हो। कनेक्शन जो है ये अम, एक गोल 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 घूमता रहा। अगर आप इसको देखें तो ये इतने सारे चक्र बने हुए हैं। तो ऐसे ही ये भी उसी गोले में कॉन्स्टेंटली घूमते रहे, आगे नहीं बढ़े। अभी भी कहीं ना कहीं वेट करते हैं, चाहे बोलते नहीं हैं। तो कहीं वो मान लेते हैं कि टाइम ने उनको पीछे छोड़ दिया है, पर दिल अभी भी वहीं कहीं स्टक है जैसे। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। देखिए, आप उनकी ना इमोशनल स्ट्रेंथ का एक कहीं ना कहीं आप एक सॉलिड फाउंडेशन है उसका। सो उन्होंने बहुत कुछ छुपाया है शायद आपसे, मतलब शायद अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर आप इसको देखें, ये जो भी गोगा टाइप इंसान है पीछे, तो उसने सारा वेट उठाया हुआ है। ये आप गोगा बन के घूमते रहे इनकी जिंदगी में, वेट उठाते, और ये अपना कूलली चलते चले जा रहे हैं। अम, कहीं ना कहीं उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी आपसे डेवलप हुई है, क्योंकि अभी तक आप हमेशा बोझा उठा रहे थे हर चीज़ का, और वो कहीं ना कहीं आपसे सीखा है इन्होंने कि ऐसा भी होता है लाइफ में। सो उनकी इनर स्ट्रेंथ का बिगेस्ट सोर्स आप हैं कहीं ना कहीं। ट्रैप्ड इन फियर, ये तो हमारा फेवरेट कार्ड है, ये जैसे वो एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। उनका बिगेस्ट ब्लॉक उनका माइंड है था। ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट, फियर, उस सब ने सब कुछ खराब किया। मतलब कुछ भी कहीं पे भी ये बोझा उठाने की बात आती थी तो ये यहाँ पे अपना सर पकड़ के बैठ जाते थे, कुछ यू नो करने की बजाय। सो लिटरली अकेले होकर सोचते हैं कि काश मैं इतना डरपोक ना होता या ना होती। तो देखिए, एक्सेप्ट करते हैं यहाँ पे कि उन्होंने खुद ही इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं स्पॉइल किया है। स्टैंड योर ग्राउंड। देखिए, आपके बारे में उनका सबसे सीक्रेट डिफेंसिव थॉट जो है वो है कि कभी कभी उनका ईगो सोचता है मैं पहले नहीं झुकूंगा या नहीं झुकूंगी। मैं जो बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ वो ठीक है, मुझे पता है कि ऐसे ही होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए, ब्ला 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 ब्ला। सो उन्हें लगता है कि कंट्रोल उनके पास रहना चाहिए। ही मैन वही है। सो सच ये है कि उनका डिफेंसिव एनर्जी उनको ही हर्ट कर रही है कहीं ना कहीं इस समय। उनका लोनली कन्फेशन यहाँ पे है कि उनका ईगो उनका बिगेस्ट एनिमी था। तो ये इस आई मीन ये इन्होंने इस समय रियलाइज करें कि ये हर समय आपको पुश करते रहे, हर समय कि जो मैं कह रहा हूँ वैसे ही होगा। हो सकता है आपकी बात सुन लिए और बोले कि हाँ हाँ करते हैं, पर करा कराया कुछ नहीं। सो वहाँ पे प्रॉब्लम थी। डिसरप्शन की एनर्जी है। देखिए, यहाँ पे वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कनेक्शन एकदम से नहीं टूटा है, अंदर ही अंदर क्रैक जैसे ना आते गए। अ, अगर आप देखें तो यहाँ डिफरेंट क्रैक्स हैं। तो ये एक बार में नहीं हुआ है, यहाँ पे सेवरल झटके लगे हैं और सेवरल अर्थक्वेक्स आने के बाद यहाँ पे इतने सारे टुकड़े उसके हुए हैं। आपकी पर्सन, देखिए उनकी इंस्टेबिलिटी उन्हें शायद अनअवेलेबल बनाती है इमोशनली। अकेले में वो सोचते हैं कि वो बेटर होता कि तो ये डिस्ट्रप्शन नहीं होता। लाइक वो अगर इमोशनली स्टेबल होते हैं आपके साथ तो ये जो केओस मचा है, ये जो टुकड़े टुकड़े हो गए हैं वो नहीं होते। तो कनेक्शन को उनकी
जैसे इंटरनल डिस्ट्रक्शन ने कहीं ना कहीं क्रैक किया है, वो अनहील्ड है कहीं अंदर से। हो सकता है कोई पास्ट ट्रॉमा कैरी कर रहे हो जिसकी वजह से भी ये हो सकता है। एक्सेलरेटेड मोशन, देखिए रात के टाइम कभी कभी उनका मन मैसेज करने को करता है। सडनली एक अर्ज होती है कि आपकी तरफ वापस आए। हो सकता है आसमान में तारों को देख के आपको याद करते हो, आपसे बातें करते हो, सोचते हैं कि डेस्टिनी ने आपको किसी रीजन से भेजा है उनकी जिंदगी में। अकेले में इम्पल्सिवली आपकी तरफ एक पुल फील करते हैं। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, देखिए आपके जाने के बाद उनकी प्रायोरिटीज़ कहीं ना कहीं चेंज हुई हैं। उन्हें पता है कि इमोशनल लॉस का इम्पैक्ट मटेरियल लाइफ पर भी पड़ता है, और वो उनकी लाइफ पे भी शायद पड़ा है किसी तरह से। उनकी लाइफ में एक इम्बैलेंस जैसे आ गया है, अंदर बाहर, मतलब अगर आप देखें तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में ये उंगलियां हैं, तो पता नहीं कहाँ पे क्या चल रहा है टाइप्स। तो आपके लॉस ने उनको हर लेवल पर इम्पैक्ट किया है कहीं ना कहीं। देखिए आज की रीडिंग में जो चीज़ दिखाई है बेसिकली, कि उनके जो लोनलीस्ट मोमेंट्स में अ, आप उनका सच है। ईगो, फियर, कंफ्यूजन, सबके बीच जो बात सबसे ज़्यादा लाउड है वो है आप। अ, पर बात यह है कि कनेक्शन का सच चाहे जो भी हो, आपकी वर्थ किसी के एक्शन से डिफाइन नहीं होता, तो उसको किसी और को डिफाइन मत करने दीजिए। आप किसी का मे बी बनने के लिए पैदा नहीं हुए, उसके लिए आपका जन्म नहीं हुआ है। सो आप जब अपनी वैल्यू खुद फील करते हैं तो यूनिवर्स भी आपके साथ सब वो चीज़ें अलाइन करता है जो आपको वैल्यू करें। तो अपनी वैल्यू को कभी भी अंडरमाइन मत करिए। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।